सिंगल क्लॉज वाले वाक्य जिनके अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी हिंदी क्रिया आए, मतलब जो क्रिया है, वर्ब है, उसमें हिंदी में ता, था, ते, थे, ती, थी आए तो वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाएंगे। अगर सिंगल क्लॉज वाले वाक्य में एक्शन हो रहा है और वाक्य के अंत में आए हुए ता, था, ते, थे, ती, थी के लिए वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाज वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब करते हैं। दूसरा, सिंपल पास्ट टेंस जब वाक्य के अंत में नाउन या एडजेक्टिव हो। तो ये ध्यान रहे कि सिंगल क्लॉज वाले वाक्यों में जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। टू प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं अपना काम करता था। आई डिड माई वर्क। यहाँ पर डिड जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है और जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म V2 है। तो यहाँ पर डिड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली में डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। वह शोर क्यों करता था। वाई डिड ही मेक ए नॉइस। वह शोर क्यों करता था। अब यहाँ WH फैमिली का वाक्य आ गया है और WH फैमिली वाई के बाद डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है और जिस वाक्य में डिड प्रयोग की जाती है उसमें मेन वर्ब जो है V1 का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वह शोर क्यों करता था। वाई डिड ही मेक ए नॉइस। मुझे पिकनिक में जाना अच्छा लगता था। आई लाइक्ड टू गो टू पिकनिक। अब लाइक्ड जो है अच्छा लगना, ये लाइक की सेकंड फॉर्म है और टू गो ये इन्फिनेटिव यूज किया गया है। टू पिकनिक, पिकनिक में जाना, कहीं जाते हैं तो वहाँ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वह देशभक्त लगता था। ही लुक्ड पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक माना देशभक्त। वह देशभक्त लगता था। लुक्ड का यहाँ लगता था के लिए
प्रयोग किया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही तो मैं खरीदना चाहता था। इट इज़ वट, ये एक फ्रेजल है। यही तो, आई वांटेड टू बाई, यही तो मैं खरीदना चाहता था। वांटेड जो है वांट की सेकंड फॉर्म है। टू बाई इन्फिनिटिव। जब भी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो V1 का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी दो वाक्य में दो वर्ब आती हैं, पहली वर्ब सेंटेंस के अनुसार होगी, दूसरी वर्ब टू इन्फिनेटिव होगी या जीरंड का प्रयोग किया जाएगा। वह शोर क्यों करता था। वाई डिड ही मेक ए नॉइस, वह शोर क्यों करता था। यहाँ पर मेक V1 का प्रयोग किया गया है। ए नॉइस, जब नॉइस से पहले ए आर्टिकल लगा दिया तो ये नॉइस जो है एक नाउन बन गया। मुझे पिकनिक में जाना अच्छा लगता था। आई लाइक्ड टू गो टू पिकनिक, मुझे पिकनिक में जाना अच्छा लगता था। ये सेंटेंस यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसलिए इसको यहाँ से काट देते हैं। मैं तुम्हें समझाना चाहता था। आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू। यहाँ भी वांटेड जो है सेंटेंस के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार V2 का प्रयोग किया गया है। टू एक्सप्लेन इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। टू यू, मैं तुम्हें समझाना चाहता था। उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। ही वॉज नोन एज ए ग्रेट वॉरियर। WARRIOR, वॉरियर में ना योद्धा। तो ये स्पेलिंग इसका ध्यान रहे, WARRIOR, वॉरियर में ना योद्धा। अब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया गया है। ही वॉज नोन एज ए ग्रेट वॉरियर, वह उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। वाज के बाद जो है यहाँ पर V3 का वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रहे। इस प्रकार टू प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ वाक्यों को उदाहरण दिया गया था ताकि आप इस प्रकार के वाक्य आसानी से बना सकें। आपसे निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट्स करें। दूसरा निवेदन यह है कि अपने जानने वाले बालक बालिकाओं, विद्यार्थियों जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इन सभी से वंचित है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से वे सही तरीके समझ नहीं पाते। यहाँ मैंने एक छोटी सी कोशिश की है हिंदी में एक्सप्लेन करने की और साथ ही ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। आज दुर्गा माँ के नवरात्र हैं,
चल रहे थे। आज अष्टमी है। आपको सब दुर्गा की अष्टमी का मुबारक हो। जय माता दी, जय अम्बे, जय हिंद।